सपा विवाद खत्म या अंदर खाने जारी है जंग। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस और सपा के बीच हो रही तकरार के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सपा नेता आजम खान के समर्थन में खड़े होने का दावा किया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इस मामले की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और सपा के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर हुई रार भले ही सार्वजनिक तौर पर थम गई हो, लेकिन अभी दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट जारी है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को सपा कांग्रेस के तलखी से नुकसान को भांप कर भले इस पर अभी विराम लगा दिया हो, लेकिन दोनों दलों के बीच टकराव अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर अखिलेश ने वहां की यूनिट को बुला रखा है और लगातार टिकट भी घोषित कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि सपा भले ही दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन इससे कांग्रेस को ही नुकसान होगा। मान लीजिए जहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है वहां सपा ने भी घोषित कर दिया, तो ऐसे में यह होगा कि वह बीजेपी के साथ कांग्रेस के वोट को भी काटेगा। इससे सामने वाली पार्टी का मार्जिन घटेगा और कांग्रेस यहां पर कमजोर हो जाएगी। तो यह तो नुकसान का ही सौदा है। कांग्रेस ने अपने को मुस्लिम का हितैषी बताया है। आपको बता दें कि सियासी जानकार कहते हैं कि बयानबाजी भले ही बंद हो गई हो, लेकिन अंदर खाने पर एक दूसरे का विरोध झलक रहा है। सपा ने जहां मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं कांग्रेस ने आजम के प्रति सहानुभूति दिखाकर अपने को मुस्लिम का हितैषी बता दिया है। कांग्रेस और सपा के बीच हो रही तकरार के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सपा नेता आजम खान के समर्थन में खड़े होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आजम खान के परिवार को बीजेपी सरकार प्रताड़ित कर रही है। आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा के साथ इस तरह की कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कांग्रेस भले अभी यूपी में कमजोर नजर आ रही हो, लेकिन लोकसभा आते आते संगठन काफी मजबूत होगा। पश्चिम से अभी कुछ कद्दावर मुस्लिम नेता और जुड़ने की उम्मीद है। इसके साथ पूर्वांचल के सामान्य वर्ग जो कि बीजेपी और सपा से असहज है, वह भी कांग्रेस की ओर रुख करेगा। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के लोग जो बीजेपी और सपा से अछूते हैं, वह कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। अगर विधानसभा चुनाव में हमारा ग्राफ बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका फायदा लोकसभा में भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन कहते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपने लोगों को बयानबाजी करने के लिए कहा है। इसके बाद दोनों तरफ से सब थम गया है। सपा अपना काम कर रही है। सपा एक राजनीतिक दल है, इसलिए चुनाव लड़ेगी। हमारा फोकस उन जगहों पर है जो जातीय समीकरण है, उसके हिसाब से हमें बीजेपी के ही वोट मिलेंगे। सपा जितनी भी सीटें जीत कर आएगी वह कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाए कांग्रेस। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी कहते हैं कि जो कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बन चुका है, जो पिछड़ों, दलितों, किसानों और संविधान बचाने के लिए बनाया गया है, आग्रह है कि वो गठबंधन धर्म निभाए, क्योंकि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार प्रत्याशी उतार रही है, उससे कांग्रेस को नहीं बीजेपी को फायदा होगा। 2024 की लोकसभा में इसका असर पड़ेगा, इसलिए ये लोग ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाए। सपा मध्य प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल कहते हैं कि कांग्रेस के समझौता ना होने पर हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। अभी तक 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। कुल कितनी सीटों पर और उतारने हैं, इसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है। नवंबर माह में अखिलेश यादव प्रचार के लिए जाएंगे, इसके लिए भी कार्यक्रम तय हो रहा है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अमोद कांत मिश्रा कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सीट वितरण को लेकर सपा और कांग्रेस की रार इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब उसे जोड़ने में गांठ तो पड़ ही जाएगी। दरअसल दोनों दल अपने को कमतर नहीं आंक रहे हैं। सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाना है, इसलिए वह अभी यहाँ पर जितने भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें उम्मीदवार उतार रही है। मध्य प्रदेश के बाद माना जा रहा है कि सपा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस से तालमेल के बगैर कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस चाह रही है कि अपने बलबूते सभी राज्यों में सत्ता हासिल कर ले, जिससे लोकसभा के लिए बना इंडिया गठबंधन से लेकर सीट वितरण तक में नेतृत्व में इनके हाथ में यहाँ पर मजबूती आ जाए। यानी कि साफ साफ दिखाता है कि सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगी हैं, ताकि 2024 में जब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात हो, तब सभी पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी ठोक सके। अब इस पूरी घटनाक्रम पर, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।
धन्यवाद।